हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद इलियास। आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 3 पढ़ेंगे। रामा एंड हिज 2 सर्वेंट्स। रामा और उसके 2 नौकर। सर्वेंट्स यानी नौकर। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पोएट इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। है ना, बहुत समय पहले की बात है कि विजयनगर राज्य में एक पोएट रहा करता था, यानी एक कवि रहा करता था। His name was रामा, है ना, उसका नाम था रामा। He was very clever man, वो काफ़ी चतुर व्यक्ति था, काफ़ी होशियार था, काफ़ी बुद्धिमान था। रामा had 2 servants, रामा के 2 servants थे, यानी उसके 2 नौकर थे। But they were not faithful, लेकिन वो लोग faithful नहीं थे, यानी भरोसे के लायक नहीं थे, विश्वास पात्र नहीं थे, ईमानदार नहीं थे। They were rugs, वे लोग बदमाश थे। रामा's wife had a lot of यानी ढेर सारा, बहुत सारा, है ना। रामा's wife had a lot of jewels, उसकी वाइफ के पास बहुत सारे गहने थे। She wore them in the day and at night she put them away in a box, वो दिन में उन्हें पहना करती थी और रात में उनको रख दिया करती थी। पुट अवे जो है ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है रखना या अलग रखना। तो वो उन गहनों को रात में अलग एक बॉक्स में रख दिया करती थी। शी kept द बॉक्स इन हर बेडरूम, वो उस बॉक्स को अपने बेडरूम में रखा करती थी। वन इवनिंग शी वॉज पुटिंग हर ज्वेल्स इन द बॉक्स, एक शाम वो अपने ज्वेल्स को यानी अपने गहनों को बॉक्स में रख रही थी। The 2 servants saw this, तो वो जो 2 नौकर थे उन्होंने इसको देख लिया था, और वैसे भी वो ईमानदार नहीं थे, बदमाश थे। One of them said to the other, उसमें से एक ने दूसरे से कहा, Did you see those jewels in the box? क्या तुमने उन गहनों को देखा जो बॉक्स में थे? Shall we steal them tonight? क्या हम इसे आज रात चुरा लें? Yes, let us, है ना, हाँ चलो चुराते हैं। एट मिड नाइट द मास्टर एंड हिज वाइफ विल बी asleep, है ना, जब आधी रात को मालिक और उनकी पत्नी सो रहे होंगे। वी शैल गेट इन टू द बेडरूम देन एंड टेक द बॉक्स अवे, है ना, तब हम रात में, उस समय जब वे मालिक और मालकिन सो रहे होंगे तो हम रात में बेडरूम में जाएंगे और फिर उस बॉक्स को उठा करके लेकर चले जाएंगे। रामा वॉज स्टैंडिंग नियर दैम एंड ही हर्ड दैम, रामा जो है वो उन्हीं के पास खड़ा हुआ था और उसने उनकी ये बातें सुन ली। इट वॉज डार्क, उस समय अंधेरा था। सो दे डिड नॉट सी हिम, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। रामा टोल्ड हिज वाइफ अबाउट द सर्वेंट्स प्लान, रामा ने उन नौकरों का जो प्लान था उसके बारे में अपनी पत्नी को बताया। इट वॉज 11 o'clock इन द नाइट, है ना, उस समय रात के 11 बज रहे थे। द 2 servants went to the bedroom and looked in, है ना, और उस समय जो दोनों नौकर थे वो बेडरूम के पास, है ना, यानी सोने वाले कक्ष के पास गए और उन्होंने अंदर देखा। रामा वॉज नॉट asleep, रामा सोया नहीं था। हिज वाइफ टू वॉज अवेक, है ना, उनकी जो पत्नी थी वो भी जागी हुई थी। ही वॉज स्पीकिंग टू हर इन अ लाउड वॉइस एंड सेइंग, है ना, वो अपनी पत्नी से काफ़ी ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे और कह रहे थे, यू नो देर आर रॉबर्स इन द टाउन, हमारे जो टाउन है, हमारा जो ये ग्राम है उसमें रॉबर्स है यानी लुटेरे आए हुए हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ गोल्ड इन द हाउस एंड यू हैव योर ज्वेल्स, है ना, और वैसे भी हमारे घर में काफ़ी सोना है और तुम्हारे गहने भी हैं। आई वॉन्ट टू कीप दैम सेफ, मैं उन सभी को सेफ रखना चाहता हूँ, सेफ यानी सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक प्लान है यानी एक योजना है, एक आइडिया है। वी शैल पुट ऑल द गोल्ड एंड योर ज्वेल्स इन योर बॉक्स एंड ड्रॉप द बॉक्स इनटू द वेल इन आवर गार्डन, है ना, हम क्या करेंगे कि हम अपना सारा सोना और तुम्हारे जो गहने हैं उसको एक बॉक्स में डाल देंगे और बॉक्स को जो है अपने गार्डन में जो कुआं है उसके अंदर फेंक देंगे। द रॉबर्स वोंट नो अबाउट इट, है ना, जो लुटेरे हैं उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। द गोल्ड एंड ज्वेल्स विल बी सेफ एट द बॉटम ऑफ द वेल, और जो हमारा सोना है और जो गहने हैं
वो कुएं के तल में यानी कुएं के निचले हिस्से में सुरक्षित रहेंगे। द सर्वेंट्स हर्ड दिस वर्ड्स एंड वर वेरी हैप्पी। जो नौकर थे उन्होंने इन शब्दों को सुन लिया, और रामा तो जानबूझकर इसीलिए ऊंची आवाज़ में अपनी पत्नी से बात कर रहा था, क्योंकि उसको तो पहले से पता था कि उन नौकरों का क्या प्लान है, वो उसके गहने चुराना चाहते थे, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। वी कैन नाउ गेट द ज्वेल्स वेरी ईजिली दे सेड, है ना। तो ये सुन करके जो चोर थे वो काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने ये सोचा कि अब हमको गहने जो है बहुत आसानी से मिल जाएंगे, हमको बेडरूम में जाने की ज़रूरत नहीं, वो कुएं में फेंक देंगे, हम कुएं में से निकाल लेंगे। रामा क्विकली टुक आउट ऑल द गोल्ड एंड ज्वेल्स फ्रॉम हिज वाइफ्स बॉक्स, है ना। रामा ने फिर क्विकली यानी तुरंत जल्दी क्या करा, अपनी पत्नी के जितने भी गहने थे वो बॉक्स से निकाल दिए, और सोना भी उस बॉक्स से निकाल लिया। देन ही फिल्ड इट विथ स्टोन्स, और फिर उसने उस बक्से को, उस बॉक्स को स्टोन से भर दिया यानी पत्थर से भर दिया। कम एंड हेल्प मी, फिर उसने कहा आओ और मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो। ही सेड टू हिज वाइफ इन अ लाउड वॉइस, उसने अपनी पत्नी से ज़ोर की आवाज़ में कहा ताकि उन नौकरों को भी सुनाई दे। वी शैल कैरी द बॉक्स टू द वेल, है ना, हम लोग इस बॉक्स को उठा करके कुएं तक लेकर के जाएंगे। दे कैरीड द बॉक्स आउट एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वेल, वो लोग उस बॉक्स को जो है उठा करके ढो करके बाहर लेकर गए और उसको कुएं में गिरा दिया। ड्रॉप यानी छोड़ना, गिराना। इट फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड नॉइस, है ना। वो जो बक्सा है वो उस पानी में काफ़ी ज़ोर की आवाज़ से गिरा। जब भी हम पानी के अंदर कोई बड़ी चीज़, भारी चीज़ फेंकते हैं तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है। फेल यानी गिरा। देन दे वेंट बैक इनटू द हाउस, और फिर वे लोग वापस घर में चले गए, है ना। द टू सर्वेंट्स वर हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ गार्डन, है ना। जो दो नौकर थे वो लोग वहीं गार्डन के एक कोने में छिपे हुए थे। दे वर वॉचिंग दैम, है ना, वो लोग रामा और उसकी पत्नी को देख रहे थे। दे नाउ वेंट टू द वेल एंड लुक्ड इन, है ना। फिर वो कुएं के पास गए और उन्होंने उस कुएं में झांक करके देखा। इट वॉज वेरी डीप एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर इन इट, है ना। वो काफ़ी डीप यानी गहरा था और उसमें अ लॉट ऑफ यानी ढेर सारा पानी था, काफ़ी पानी था। कैन यू गेट इन टू द वेल एंड टेक आउट द बॉक्स आज द फर्स्ट सर्वेंट, पहले नौकर ने दूसरे से पूछा क्या तुम कुएं के अंदर जा सकते हो और उस बॉक्स को निकाल करके ला सकते हो। तो दूसरा जवाब देता है नो आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता। सेड द अदर, दूसरे ने कहा मैं नहीं कर सकता। द वाटर इज़ वेरी डीप, जो पानी है वो काफ़ी गहरा है। बट आई हैव अ प्लान, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तो दूसरे ने पूछा व्हाट्स इट, ये यानी वो प्लान क्या है, तुम्हारी योजना क्या है, तुम्हारा आइडिया क्या है। लेट्स ड्रॉ ऑल द वाटर फ्रॉम द वेल एंड पोर इट आउट, है ना। तो उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम कुएं से सारा पानी जो है निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, बाहर बहा देते हैं। वी कैन देन गेट डाउन टू द बॉटम ऑफ द वेल एंड ब्रिंग द बॉक्स आउट ईजिली, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, कुएं में मतलब पानी जब बाहर फेंक देंगे तो कुएं के अंदर आसानी से उतर सकते हैं, और कुएं में उतर के फिर उस बॉक्स को हम आसानी से बाहर ले आएंगे। दे गॉट 2 बकेट्स, है ना। फिर वो लोग 2 बकेट्स लेकर आए यानी 2 बाल्टियाँ लेकर आए, एंड रोप्स और रस्सियाँ लेकर आए। एंड बिगेन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और फिर वो कुएं से पानी निकालने लगे। दे poured द वाटर आउट एंड इट फ्लोड इनटू द गार्डन, है ना। वो बाहर पानी बहाने लगे, पोर यानी बहाना, फेंकना। तो वो बहाने लगे और जो पानी था वो गार्डन में फैलने लगा। रामा क्वाइटली केम आउट ऑफ द हाउस विथ अ स्पेड इन हिज हैंड, रामा चुपचाप से अपने घर से बाहर निकला और उसके हाथ में क्या था, स्पेड यानी एक फावड़ा था। ही डिडंट वांट टू वेस्ट द वाटर, वो पानी बर्बाद नहीं करना चाहता था। ही डग अ चैनल फॉर इट, उसने क्या करा, पानी के लिए एक चैनल यानी एक नाली जैसा खोद दिया। हम लोग जब पानी को कहीं निकालना होता है, कहीं पहुंचाना होता है तो एक हल्की सी नाली खोदते ना। इट फ्लोड टू द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन, है ना। फिर वो जो पानी था वो
गार्डन में ट्रीज़ और प्लांट्स के पास बह करके चला गया, यानी पानी फिर बर्बाद नहीं हुआ, वो पेड़ और पौधों को मिल गया। It was 6 o'clock in the morning. अब सुबह के 6 बज चुके थे। The two servants were still drawing water. और जो 2 नौकर थे वो अब भी कुएं से पानी निकाल रहे थे। कुएं से पानी निकालने को क्या बोलेंगे? ड्रॉ, है ना, ड्राइंग वाटर। Look, it's morning, है ना। अब one of them said, है ना, उसमें से एक ने कहा कि देखो अब सुबह हो गई है। The master will see us. जो मालिक है वो हमको देख लेंगे। लेट्स गो अवे एंड कम अगेन एट नाइट, है ना, अभी हम चलते हैं और फिर रात में आएंगे। जस्ट देन रामा वॉकड अप टू देम, उसी वक्त रामा उन लोगों के पास आया। हे व्हाट आर यू डूइंग हियर सो अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना, और उनसे पूछता है कि तुम इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो। ही आस्क्ड, है ना, उसने पूछा। दे वर अफ्रेड एंड सेड, वो लोग डर गए और उन्होंने कहा, वी वर ड्राइंग वाटर फॉर द ट्रीज एंड प्लांट्स इन द गार्डन, कि हम लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे प्लांट्स, ना, पेड़ और पौधों के लिए, गार्डन में पेड़ और पौधों के लिए पानी निकाल रहे थे। दैट्स वेरी गुड, तो रामा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यू आर रियली वेरी फेथफुल, तुम बहुत ही फेथफुल लोग हो, यानी बहुत ईमानदार हो, बहुत निष्ठावान हो। ही सेड एंड लाफ, उसने ऐसा कहा कि तुम बहुत ईमानदार हो और काफ़ी ज़ोर से हंसने लगा। देन ही सेड इन अ ग्रेट एंगर, फिर उसने काफ़ी गुस्से में, एंगर यानी गुस्सा, गुस्से में कहा, बट आई नो यू आर रक्स, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम रक्स हो, यानी बदमाश हो, गुंडे हो। यू वॉन्टेड टू स्टील माई वाइफ्स ज्वेल्स, है ना, तुम लोग मेरी वाइफ के गहने चुराना चाहते थे। स्टील यानी चुराना। डिडंट यू, क्या तुम नहीं चुराना चाहते थे? गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ गुड डे।